जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे पूरे सावन मास में सबसे अधिक सुनी जाने वाली 3 देवी माता की कथा। इनकी कथाओं के श्रवण मात्र से दुखों का होगा अंत, घर में भरेगी अन्न धन के भंडार। कथा को पूरा सुनिए, अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। तो प्रेम से बोले तीनों देवी माता की जय। सती अनुसुईया की कहानी। अनुसुईया प्रजापति कद्रम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पत्नी भक्ति अर्थात अस्तित्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण से उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। अनुसुईया ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौभाग्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शाकुंतलम में अनुसुईया की नाम शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। अब सुनिए सती अनुसुईया की कहानी। एक बार महर्षि नारद भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग में गए, किंतु तीनों में से किसी से उनकी भेंट नहीं हो पाई। तीनों की धर्म पत्नियां अपने अपने लोक में अवश्य उपस्थित थी। भेंट के दौरान महर्षि नारद ने यह अनुभव किया कि इन तीनों को ही अपने पतिव्रता धर्म, शील एवं सद्गुणों पर बड़ा गर्व है। अतः उन्होंने एक के पास जाकर कहा, मैं अनुसुईया के विश्व भर का भ्रमण करता हूँ, किंतु अत्रि ऋषि की पत्नी समान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी, न ही सुनी। यह सुनकर पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री को बड़ी ईर्ष्या हुई। अब वे तीनों व्याकुलता से अपनी पतियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। अपने अपने स्वामी के आगमन पर उन्होंने अपने पति से प्रार्थना किया कि वे सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करें। अर्धांगिनियों के कहने पर तीनों देवता इस हेतु राजी हो गए। अब वे तीनों एक साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में इस कार्य हेतु पहुंच गए। पूर्णतः योजना बनाकर वे तीनों याचक के रूप में भिक्षा मांगने गए। जब अनुसुईया भिक्षा देने आई तो अतिथि सेवा में तत्पर अनुसुईया ने कहा, आप लोग गंगा स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। स्नान के बाद अनुसुईया ने भोजन परोसा। तब तीनों देवता बोले कि जब तक तुम नग्न होकर भोजन नहीं परोसोगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अब पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण उसे देवताओं का छल कपट ज्ञात हो गया। फिर भी वो तीनों को बैठाकर अपने पति अत्रि ऋषि के पास गई और उनके चरण धोकर जल ले आई। उस जल को उन्होंने देवताओं पर छिड़क दिया। जल के प्रभाव से तीनों देवता दूध मुखे बच्चे बनकर बाल किराए करने लगे। तब अनुसुईया ने उन तीनों को दूध पिलाकर पालने में सुला दिया। इस प्रकार कई दिन बीत गए। जब तीनों देवता लौटकर अपने लोक नहीं पहुंचे तो देव पत्नियां चिंतित हुई। फिर एक दिन नारद जी से ही उन्हें ज्ञात हुआ कि वे अत्रि ऋषि के आश्रम के आसपास देखे गए हैं। अब तीनों पत्नियां अपने पति के विषय में सती अनुसुईया से पूछने लगी। तब अनुसुईया ने पालने की ओर संकेत किया और कहा, पहचान लो। तीनों ही किसी भी प्रकार अपने पति को नहीं पहचान पाई तो हाथ जोड़कर अनुसुईया से प्रार्थना करने लगी, हे देवी, हमें अपने अपने पति अलग अलग प्रदान कीजिए। देवी अनुसुईया बोली, इन्होंने मेरा दूध पिया है, अतः ये मेरे बच्चे हुए। अब इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास ही रहना होगा। इस पर तीनों देवताओं के संयुक्त प्रयास से एक देवी तेज प्रकट हुआ, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। इसी अलौकिक अवतार का नाम दत्तात्रेय रखा गया। अनुसुईया ने पुनः पति के चरण धोए
और जल को देवताओं पर छिड़का। जल के छिड़कते ही देवताएं अपने अपने रूप में आ गए। तो प्रेम से बोले सती अनुसुईया की जय। अब सुनिए माँ महाकाली की कथा। तो प्रेम से बोलिए महाकाली की जय। काली कालिका यह महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। वे मृत्यु काल और परिवर्तन की देवी है। यह सुंदरी रूप वाली आदि शक्ति दुर्गा माता काला विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। उनको विशेषतः बंगाल, ओडिशा और असम में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति समय और काल पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, यह सभी को निकल जाता है। माता पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए धारण किया था। माँ काली पापियों के लिए विनाश है और अपने भक्तों के लिए प्रेम से भरी हुई है। जो भी प्राणी सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, माँ उसे मनोवांछित फल प्रदान करती है। माँ काली की कथा एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारू अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग लोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारू का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारू का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेगी। भगवान शिव ने अपनी तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था और माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली की क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहाँ बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगे। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। उसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, चंडमुंड, रक्तपीज, शुभ निशुभ जैसे राक्षसों का वध किया। 10 महाविद्याओं में से महाकाली प्रथम महाविद्या है। तो सभी प्रेम से बोले महाकाली की जय हो। गंगा माता की व्रत कथा। भारत में नदियों को हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है। सभी नदियों में गंगा की खास महिमा है। कहा जाता है कि गंगा स्नान मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिव जी की जटाओं में निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है।
व्याधियों से मुक्ति मिलती है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। अब आइए प्रेम से रसपान करें माता गंगा की कथा को। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सूर्यलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथा क्यों कहते हैं? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी की संतान की तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को भगवान शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिमाण स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सूर्यलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सूर्यलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा आश्वासन दिया कि वो इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी। वत्सराम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सागर की पटरानी कोसनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। कोसनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम सुमति थी, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सागर हिमालय के भृगुप्रस्वन नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को आगे बढ़ाएगा। दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर ले। केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी कोसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिससे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घरों में रखकर किया गया। काल चक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार आया।
शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर लिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सागर की यह गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र परेशान होकर कहने लगे, राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर ने घोड़ा छोड़ दिया। फिर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिमाण की आकांक्षा से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उसके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तय खाने में न छुपा रखा हो, सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुँचे। उनके इस नृशंस कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दे दी। रुष्ट होकर सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सागर को बहुत दिनों तक अपने पुत्र की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों के साथ घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीर की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चर रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की किंतु उसे कहीं जलाशय नहीं दिखाई पड़ा। तभी उनकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हैं तो वह भी मुझे बतलाने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंच गए और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया।
महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सागर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस्क हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई और उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप ही गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनोवांछित फल नहीं मिला। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्र को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो जाए, जिससे उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट ना हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी का वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अवतरित किसी में भी नहीं है, इसलिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त, तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सूर्यलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सूर्यलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव जी से छुपा ना रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी ने अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर न निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हैद्रिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी ने अपने वेग से उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ
और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहन्नु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भगीरथ के पीछे पीछे चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग को चले गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथ गंगा, जाह्नवी और भागीरथी। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय।